अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन 5 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। If z is equal to 5/3 plus 3/7 iota, then prove that फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 5 का, एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ माइनस z इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ माइनस z। तो हमने इन सब को बारी बारी सॉल्व करना है और सब का आंसर इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट ऑफ z। इसके लिए हम अपना गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं। वी हैव z इज़ इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। हेयर रियल पार्ट को a के इक्वल लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू 5/3 एंड इमेजनरी पार्ट को b के इक्वल लिख लें, b इज़ इक्वल टू 3/7। अब एब्सोल्यूट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 स्क्वायर, a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू 3/7 स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ पे स्क्वायर अप्लाई करें। 25/9 प्लस 9/49। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 9 और 49 में एलसीएम आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके 9 और 49 का जो प्रोडक्ट होगा वो है 441। ये एलसीएम बनेगा। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 441 आए तो 9 49 ज़ा 441 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 49 9 ज़ा 441 मल्टीप्लाई बाय 9। ये स्टेप है हमारा एलसीएम का। एब्सोल्यूट ऑफ z इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1225 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 441। एब्सोल्यूट ऑफ z इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं तो ये आंसर बनेगा 1306 डिवाइडेड बाय 441। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1306 को स्क्वायर रूट में रहने दें। 441 ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 21। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका। इसे हम बनाते हैं इक्वेशन 1। एब्सोल्यूट ऑफ z हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको आपने जहन में रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1306/21। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे इस फर्स्ट पार्ट का सेकंड केस, जिसमें हमने फाइंड करना है एब्सोल्यूट ऑफ माइनस z। तो इसके लिए हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं। वी हैव z इज़ इक्वल टू
5/3 प्लस 3/7 आयोटा। हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको -z से डिनोट किया जाएगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज़ -z, और एडिटिव इन्वर्स में हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के साइन चेंज करेंगे। इक्वल टू -5/3 -3/7 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के बाद अब हम इस एडिटिव इन्वर्स का -z का एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे। नाउ a इज़ इक्वल टू -5/3 एंड b इज़ इक्वल टू -3/7। उसी तरह रियल पार्ट को a के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को b के इक्वल लिख लें। उसके बाद आप एब्सोल्यूट का फार्मूला लिखें। एब्सोल्यूट ऑफ -z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। अब हम इसमें वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। एब्सोल्यूट ऑफ -z इक्वल टू a की वैल्यू -5/3 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -3/7 होल स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा। एब्सोल्यूट ऑफ -z लेफ़्ट साइड एज इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर के अंदर नेगेटिव साइन ये प्लस में चेंज होगा, और 5/3 का स्क्वायर ये आएगा 25/9 प्लस -3/7 इसका स्क्वायर बनेगा 9/49। तो ये दोनों उसी तरह के फ्रैक्शंस दोबारा आ गए। इन्हें जब हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो हमें फिर वही आंसर मिलेगा। हम इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। 9 और 49 इन दोनों का एलसीएम होगा इन्हें मल्टीप्लाई करने से, जो कि आएगा 441। 9 49 ज़ा 441 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 49 9 ज़ा 441 मल्टीप्लाई बाय 9। एब्सोल्यूट ऑफ -z इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 1306 डिवाइडेड बाय 441। इसको उसी तरह लिख लेते हैं। ऊपर जो वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में उसको स्क्वायर रूट में एज इट इज़ लिखें, डिवाइडेड बाय 441 का स्क्वायर रूट होगा 21। स्टूडेंट्स इन्हें हम बना लेते हैं इक्वेशन 2। ये हमने सेकंड केस क्वेश्चन 1 का, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, उसका जो सेकंड केस था एब्सोल्यूट ऑफ -z, वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड केस, जिसमें हमने एब्सोल्यूट लेने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, फिर उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट लिया जाएगा। तो इस फर्स्ट पार्ट का थर्ड केस सॉल्व करते हैं। दोबारा से हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। वी हैव z इज़ इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, -3/7 आयोटा। कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद अब उसी तरह से रियल पार्ट को a के इक्वल लिखें। a इज़ इक्वल टू 5/3 एंड इमेजिनरी पार्ट को b के इक्वल लिख लें। b इज़ इक्वल टू -3/7। अब एब्सोल्यूट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे एब्सोल्यूट का, a² प्लस b²। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करें a और b की।
5/3 स्क्वायर प्लस -3/7 स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा, ये आएगा 25/9 प्लस 9/49। स्टूडेंट्स, ये फिर वही दो फ्रैक्शंस आ चुके हैं स्क्वायर रूट के अंदर। जब इन्हें एलसीएम से सॉल्व किया जाएगा तो हमें आंसर मिलेगा एब्सोल्यूट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1306/21। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसे हम इक्वेशन 3 बनाएंगे। इसमें आगे एलसीएम के वही स्टेप्स आपने दोबारा रिपीट करने हैं जो हम पहले दो केसेस को सॉल्व करने में रिपीट कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट केस है, एब्सोल्यूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ -z। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये इसका लास्ट केस होगा, फोर्थ केस। इसमें हम z की वैल्यू को लिख लेते हैं। वी हैव z इज़ इक्वल टू 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। हमने फाइंड करना क्या है वो आपको याद होना चाहिए। हम ये केस फाइंड करने जा रहे हैं, -z कॉन्जुगेट और इसका एब्सोल्यूट, हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम इसको -z से डिनोट करेंगे। दोनों पार्ट्स का, रियल और इमेजिनरी का साइन चेंज कर दें। -5/3 -3/7 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के बाद अब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। -z कॉन्जुगेट इक्वल टू, कॉन्जुगेट में हम रियल पार्ट को एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया जाएगा, प्लस 3/7 आयोटा। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को a और b के इक्वल रखेंगे। a इज़ इक्वल टू -5/3 एंड b इज़ इक्वल टू 3/7। इसके बाद एब्सोल्यूट का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। एब्सोल्यूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ -z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज़ लगाएंगे a और b की। a की वैल्यू -5/3 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3/7 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट स्टेप था। हमने a और b की वैल्यूज़ को अप्लाई किया। लेफ़्ट साइड में एज इट इज़ लिखें एब्सोल्यूट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ -z। नेक्स्ट स्टेप में हम इनका स्क्वायर अप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड एज इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -5/3। -5/3 का स्क्वायर आएगा 25/9। स्क्वायर के अंदर जो नेगेटिव साइन है वो प्लस में चेंज होगा, प्लस 3/7 का स्क्वायर 9/49। तो स्टूडेंट्स, ये फिर वही दोनों फ्रैक्शन आ चुके हैं जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं बाय यूजिंग एलसीएम। तो इन्हें भी जब एलसीएम से सॉल्व किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 1306 स्क्वायर रूट ऑफ 1306/21। ये एलसीएम के स्टेप हम 2 दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। तो इस स्टेप्स को आगे उसी तरह सॉल्व करें और इस आंसर तक पहुँचें। इसे हम बनाएंगे इक्वेशन 4। तो हमने इस क्वेश्चन के 4 केसेस को सॉल्व कर लिया।
और हमने 4 इक्वेशंस बनाई इनके आंसर्स को सॉल्व करके, और चारों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो सब में आपको सेम आंसर मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1306/21। अब हम इसमें लिखेंगे, लास्ट में अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4 we get absolute of z equal to absolute of minus z equal to absolute of conjugate of z equal to absolute of conjugate of minus z। तो ये 4 केसेस थे क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के। इन सब का आंसर सेम आया, इसलिए ये सारे आपस में इक्वल हैं और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 के इसी तरह से 2 पार्ट्स हैं, उसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं एब्सोल्यूट की, तो उन्हें भी इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। आप प्रैक्टिस करें उसकी। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।